22 अप्रैल को पहलगाम अटैक हुआ। मासूम लोगों को मारा गया, बहुत सारे लोग घायल हुए, धर्म पूछ पूछ के मारा गया। और दहशतगर्दों की ये पूरी कोशिश थी कि किसी तरीके से भारत देश की जो एकता है, अखंडता है, उस पर वार हो। और ये कोई पहली कोशिश नहीं थी, इससे पहले भी बहुत सारे टेरर अटैक्स समय समय पे हमारा पड़ोसी देश स्पॉन्सर करता रहा है, ट्रेन करता रहा है। उसके जो पैराफ्रनेलिया है, उसके जो लोग हैं, टेररिस्ट जिन्हें हम कहते हैं, उनको ट्रेन करता रहा है। और ये हमने बहुत बार इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ पे हाईलाइट करी है बात, बायलैटरल तौर पे हमने ये बात समझाने की कोशिश करी है। लेकिन अगर कोई देश ये ना समझे और बार बार ये कोशिश करता रहे कि किसी तरीके से हमारा देश इंडिया परेशान हो, उसके लोगों को तंग करे, उसके लोगों को मारे और एक दहशत फैलाने जैसी कोशिश करे, उसकी एकता पे, उसकी यूनिटी पे, उसके जो हार्मनी हमारे बीच में है, उसे तोड़ने की कोशिश करे, तो उस समय पे सरकार क्या करे। और जैसा कि हमारी सरकार ने बहुत सही स्टेप लिया, दे हैव रिटेलिएटेड। जो रिटेलिएशन था वो सरकार ने खुद ही बोला था, इट इज़ वेरी मेजर्ड। मेजर्ड मतलब नाप तोल के किया गया हमारा अटैक, रिटेलिएशन था। यानी कि हमने किसी मिलिट्री, किसी सिविलियन को टारगेट नहीं किया था, ओनली दिस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया था। और ऑफ कोर्स बहुत वेल प्लान्ड तरीके से, बहुत ही वेल स्ट्रेटेजाइज तरीके से गवर्नमेंट ने अलग अलग तरीके से कोशिश करी है कि जो ये टेरर का जो पूरा गेम है, इसको कंट्रोल करने की। और वेल प्लान्ड है, जैसा कि अलग अलग तरीकों से हमें समझ भी आ रहा है। अब ऐसे में कई बार जो सोशल मीडिया पे लोग बैठे हुए हैं, न्यूज़ चैनल्स भी, कई बार कुछ लोग भी एक डर का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। डर का माहौल जैसे कि पता नहीं क्या हो रहा है, वो पीछे सायरन बज रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सब खतरे में हैं। ऐसा भी हो रहा है कि लोग अलग अलग तरीके से डराने की कोशिश कर रहे हैं, न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, यहाँ हमला हो सकता है, वहाँ हमला हो सकता है। लेकिन वी आर एट वॉर। देयर इज अ सिचुएशन जहाँ पर सरहद पे खड़ा हुआ सिपाही तो ये बात नहीं पूछ रहा कि मेरी फैमिली का क्या होगा, मैं आगे अभी मेरे को अपने बच्चे को स्कूल भेजना था। तो कहीं ना कहीं जब हमारा देश एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे हम रिटेलिएट कर रहे हैं, तो हम भी रिटेलिएट कर रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपके घर में घुस के कोई आपके छोटे भाई बहन को मार दे। तो उस समय पे क्या आप यही सारी बातचीत करें, और ये पहली बार ना हुआ हो, बार बार होता हो, तो ऐसी सिचुएशन में क्या हम ये सब बातें करेंगे कि हम साथ नहीं देंगे, या ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए? ठीक है, बातचीत से सारा हल निकलना चाहिए था अगर पड़ोसी देश उस बात को समझ लेता। हमने तो बहुत कोशिश करी, हमारा तो पूरा जो देश की जो फिलॉसफी रही है वो यही है कि हम ज़्यादा हद तक कोशिश यही करते हैं, अंत तक यही कोशिश करते हैं कि बातचीत से ही बात सुलझ जाए। लेकिन अगर जब अब एक डिसीजन हो गया है, देन वी ऑल शुड मेंटेन दैट यूनिटी फर्स्ट। सेकेंड, वी ऑल मस्ट बिकम सोल्जर्स इन आवर ओन राइट। हमें चौकन्ना रहना चाहिए कि आसपास जो स्लीपर सेल्स होते हैं, जो लोग देश के खिलाफ काम करते हैं, ऐसे लोग जो बाहर से स्पॉन्सर्ड भी हो सकते हैं, ऐसे लोग जो कि किसी तरीके से या तो यूनिटी को खराब करने की कोशिश कर सकते हैं, किसी को भड़काने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर किसी इंस्टॉलेशन को दिक्कत पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, उन सब जगहों पे हमें चौकन्ना रहना चाहिए। ये काम है हमारा।
और डरना बिल्कुल नहीं है। हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सोच समझ के ये स्टेप लिया होगा। मैं गवर्नमेंट का हिस्सा रह चुकी हूँ और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ही मैंने बहुत लंबा समय काम किया है। सो आई कैन टेल यू, बहुत उम्दा हमारे पास ऑफिसर्स हैं, बहुत वेल रेड, वेल थॉट, वेल इंटेंशनड ऑफिसर्स हैं हमारे पास। और इन लोगों ने, सब ने, द पॉलिटिकल लीडर्स, इन सब ने मिल के बहुत स्ट्रैटेजी के साथ कोई डिसीजन लिया होगा। और अगर लिया है, वी शुड ऑल सपोर्ट आवर कंट्री। अब ऐसे में अगर आप डरेंगे तो जो करेज जो भारत देश का होना चाहिए वो कहीं ना कहीं आप हल्का कर देंगे। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वीर भोगे वसुंधरा, आपको वीर तो बनना ही पड़ेगा। अब इसमें छोटी छोटी बातों को लेके परेशान होना, एक फ्रेंजी क्रिएट करना घर परिवार में, इंस्टीट्यूशंस में, लोगों के बीच में, सोशल मीडिया पे। और आपको भी पता है कि वॉर सिर्फ वेपन से नहीं लड़ा जा रहा, आजकल इंफॉर्मेशन से भी लड़ा जा रहा है। कितना आसान है, वेपन के लिए तो फिर भी किसी को एम्युनिशन खरीदना पड़ेगा। उससे आसान क्या है कि एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ भड़का दो, एक ऐसी वीडियो बना दो जो वो आपस में ही एक दूसरे को मार के खत्म कर ले। या फिर आपको लग रहा है कि यहाँ पे बड़े शांति से लोग हैं, यूथ के बीच में ऐसी कोई वीडियो निकाल दो कि वो उनका माइंड ब्रेन वॉश हो जाए। वॉर इंफॉर्मेशन का भी है। सो वेरी वेरी माइन्यूटली एंड एनालिटिकली थिंक अबाउट ऑल द इंफॉर्मेशन यू आर हियरिंग, रीडिंग एंड वॉचिंग। कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये किसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये किसी एनिमी देश ने सिर्फ आप ही के लिए बनाई हो ताकि आप के इंटेंशंस, आपकी जो कन्विक्शन है अपने देश के प्रति, वो थोड़ी सी हल्की हो जाए। इंफॉर्मेशन का वॉर भी चल रहा है, साइबर वॉर भी चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी डिटेल्स, आपकी अकाउंट्स के पीछे पड़ोसी देश लगा हुआ हो। संभल के चलिए। नाउ दैट वी आर इन अ सिचुएशन, नोबडी वांटेड दिस सिचुएशन, नोबडी वांटेड। वॉर किसी को नहीं चाहिए था और हमें तो बिल्कुल नहीं चाहिए। लेकिन अब अगर ऐसी सिचुएशन है, किसी ने हमें कंपेल किया है रिटेलिएट करने के लिए, तो हम करेंगे। If war is necessary, then we will have to do it, because we have to have safety of our countrymen. तो अगर अब हम उस सिचुएशन में हैं तो उसे एक्सेप्ट करना है और उस करेज और उस कन्विक्शन के साथ आगे बढ़ना है। और कोई भारत ने ये पहला वॉर नहीं देखा, इससे पहले भी कई वॉर देखे हैं, जीते भी हैं। सैम मानेकशॉ की एक कहानी है। एक बार फॉरवर्ड पोस्ट पे एक सिपाही से वो मिले और वो बहुत रो रहा था, हॉस्पिटल में था, उसे 3 गोलियां लगी थी। और सैम मानेकशॉ के पास जाके बोले, व्हाट्स दिस यंग मैन, वो ऐसे बोलते थे, व्हाट्स दिस यंग मैन, मुझे 9 गोलियां लगी थी और देखो आज मैं यहां पर हूं और इस वक्त चीफ हूं आर्मी का। नाउ दिस इज द कन्विक्शन, दिस इज द काइंड ऑफ लाइफ you want कि वो आदमी एक इंस्पिरेशन बना। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने अपने आप को मान लिया है कि आप किसी के इंस्पिरेशन नहीं बन सकते। लेट्स नॉट लिव द लाइफ ऑफ अ कॉवर्ड। इट्स ओके, वी डिडंट वांट दिस वॉर बट नाउ इट इज हियर, वी शुड सपोर्ट आवर कंट्री। और डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना। कई लोगों का ऐसे मैसेजेस आए, मेल्स आए कि बहुत डर लग रहा है, रोने का मन कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, इंडिया ने बहुत वॉर देखे हैं, दुनिया ने इससे पहले बहुत वॉर देखे हैं, पूरी दुनिया ने वर्ल्ड वॉर्स देखे हैं, है ना। और एटॉमिक पूरा बॉम्ब का गिरना देखा है जापान ने, वो आज दोबारा खड़ा हो गया, वहां पे लोग थे वो दोबारा खड़े हो गए। तो बहुत ज्यादा इस बात को लेके स्ट्रेस नहीं करना, क्या होगा। योर एम, योर ड्यूटी राइट नाउ इज टू स्टे काम, कीप योर आईज विजिलेंट। इस समय पे सरकार की मदद करे, उनके आंख, नाक, कान, हाथ बनिए, यानी कि
आप देखिए आपके आसपास कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है, इन्फॉर्म द पुलिस, इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। देखिए कहां कुछ फिशी लग रहा है, कोई एक्टिविटी ऐसी, कोई बात ऐसी, आप सुनिए कि लोग किस दिशा में बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें समझने के बाद आप रियलाइज करेंगे कि यू आर नॉट जस्ट अ rudimentary or redundant part of India, rather an active citizen of India। तो डरे नहीं, रिलैक्स। गवर्नमेंट ने बहुत सोच समझ के ये स्टेप लिया होगा, बहुत अच्छे ऑफिसर्स, बहुत अच्छे स्ट्रैटेजिस्ट पूरी चीज को देख रहे हैं। आप शांत रह के एक अच्छे सिटीजन बन के सबसे अच्छा काम कर सकते हैं और आप वही करिए। किसी को ज्यादा डर लग रहा हो तो एक एनालिसिस इंटरनेट पे पढ़ लेना, इंडिया की आर्म्ड कैपेबिलिटीज क्या है और पाकिस्तान की क्या है। आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि इंडिया इज अ मच बेटर पोजीशन, चाहे वो डिफेंस स्पेंडिंग हो, चाहे वो आर्म्स हो, वेपनरी हो, ड्रोन्स हो, आर्मी का साइज हो, लोग हो, यू नो, हर चीज में हम लोग बहुत बहुत आगे हैं। इंडस वाटर ट्रीटी, इकोनॉमी, एक डाइम करके शब्द होता है, डिप्लोमेसी, इंफॉर्मेशन, मटेरियल इंटेलिजेंस एंड इकोनॉमी। ये चार चीजें, ये चारों में हमारे पास बहुत अपर एज है। ये चार चीजें वॉर के लिए बहुत जरूरी होती है, चारों में हमारे पास अपर एज है। सो डोंट वरी, विल सेल थ्रू इट एंड विल बी द विनर्स। बहुत सही समय पर सरकार की प्लानिंग से ये हुआ होगा। आप देखिए वहां बलोच इशू चल रहा है, बलूचिस्तान तो जैसा कहा भी जा रहा है बड़ा अच्छा है कि वो पेट से होने वाला है। उसी तरीके से यहाँ पे खैबर पुख्तूवा वाला एरिया, वहां पे रेबल्स चल रहे हैं, रेबेलियंस चल रहे हैं। अंदर इंटरनल पॉलिटिकल क्राइसिस है, जहां पे जो पीटीआई और ये सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो रेबल कर रही हैं, वो वहां पे अपने लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही हैं। आर्मी के अंदर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। इकोनॉमी ऑल टाइम लो पर है, उनके पास इकोनॉमिक एकदम बहुत परेशानी है। इधर इंडस वाटर ट्रीटी पे हमने काम करना स्टार्ट कर दिया है। दिस इज द टाइम व्हेन द गवर्नमेंट मस्ट हैव टेकन दिस स्टेप एंड दे हैव टेकन इट। कभी ना कभी तो करना था और उनके पास इंफॉर्मेशन रही होगी क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो उस पर ट्रस्ट कीजिए। वी मस्ट, जस्ट लाइक वी ट्रस्ट our God, we trust our parents, we trust our family, we must trust our government. Thank you. Jai Hind.